माँ, मैं खेत जा रहा हूँ। अरे राजू, आज तो बिना खाए ही खेत पर जा रहा है बेटा। पहले कुछ खा पी ले, फिर चले जाना। वैसे भी कौन सा तेरे भूखे रहने पर खेत में तुझे कोई खजाना मिल जाएगा। माँ, मुझे पता है, और वैसे भी कहाँ मेरी ऐसी तकदीर जो मेरे हाथ खजाना लगे। खैर, अब मैं चलता हूँ। राजू ये कहकर उदासी से अपने खेत पहुंचा और फिर अपने खेत के कामों को करने में लग गया। जब वहाँ उसके गांव के 2 आदमी आए। अरे राजू, क्या तुम दिन रात मेहनत करते हो मगर तुम्हारे हाथ आता कुछ नहीं? हाँ हाँ, हरिया सही कहा। ये पागल ऐसे दिन रात मेहनत करता है जैसे कि फसल आज ही सोना उगलने लगेगी। हरिया और गिरजा वो दोनों अभी राजू का मजाक उड़ा रहे थे जब राजू अपना सामान गुस्से से फेंकते हुए बोला। हाँ हाँ, मैं हूँ पागल। नहीं बदलती मेरी तकदीर और ना बदलने वाली है कभी। मैं मान चुका हूँ कि मैं एक गरीब हूँ, लेकिन आप लोग रोज मुझे इस बात का एहसास दिलाते हैं कि मेरी तकदीर यही है। तो हाँ, यही मेरी तकदीर है। अब खुश हो जाइए आप लोग। राजू गुस्से से ये कहकर वहाँ से चला गया और कुछ दूर जाकर वो मायूसी से एक पत्थर पर बैठा था। तब वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आया और बोला। क्या हुआ पुत्र, तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं काका, कुछ तो बात है, बताओ मुझे। हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। काका, मैं बचपन से ही गरीबी झेल रहा हूँ, मगर मेरी तकदीर है कि बदलने का नाम ही नहीं लेती। पुत्र, तकदीर तो मेहनत और लगन से बदलती है। अगर तुम भी अपना काम अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से करोगे तो कैसे नहीं तुम्हारी तकदीर बदलेगी। अरे काका, कोई मेहनत से तकदीर नहीं बदलती। अगर मेहनत से तकदीर बदलनी होती तो वो कब की बदल चुकी होती। राजू ये कहकर वहाँ से चला गया और फिर इसी तरह से दिन गुजरते गए, मगर राजू की 1000 कोशिश और मेहनत के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली। तब एक दिन, मेरी तकदीर ही खराब है। मैं कुछ भी कर लूं, कितनी भी मेहनत कर लूं, मगर मेरे साथ कुछ नहीं बदल सकता। मैं गरीब का गरीब ही रहूंगा। अभी राजू नदी किनारे बैठा उदासी से अपने मन में ये सोच रहा था जब एक साधु बाबा वहाँ आए। भिक्षाम दे। प्रणाम साधु बाबा। भिक्षाम दे। मुझे माफ कीजिएगा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं पुत्र, लेकिन तुम बताओ, आखिर तुम यहाँ इस तरह उदास क्यों बैठे हो? क्या करूं साधु बाबा, जब तक तकदीर अच्छी ना हो इंसान इसी तरह से मारा मारा फिरता है। क्या हुआ पुत्र, आखिर तुम अपनी तकदीर को क्यों कोस रहे हो? और फिर साधु बाबा के पूछने पर राजू ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुनकर साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। पुत्र, अगर तुम चाहो तो अपनी तकदीर से मिल सकते हो। क्या वाकई में अपनी तकदीर से मिल सकता हूँ? अगर ऐसा है तो कहाँ है मेरी तकदीर? जंगल के उस पार एक पहाड़ी है, वहाँ तुम्हारी तकदीर तुम्हारा इंतजार कर रही है, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें उन रास्तों पर से गुजरते हुए कई चुनौतियों को पूरा करना होगा। मगर साधु बाबा, क्या सच में तकदीर ऐसी कोई चीज होती है, या बस आप मुझे तसल्ली देने के लिए बोल रहे हैं? राजू के इस तरह सवाल करने पर
साधु बाबा ने उसे देखा और फिर बोले, पुत्र, जब तुम वहाँ जाओगे तब तुम्हें सच और झूठ का पता चलेगा। और वैसे भी जैसा तुमने मुझे बताया है कि तुम अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हो, तो थोड़ी मेहनत और करके देखो, क्या पता इस बार वाकई तुम्हारी तकदीर बदल जाए। ठीक है साधु बाबा, आप सही कह रहे हैं। वैसे भी मैंने हमेशा बिना मतलब की मेहनत की है। एक बार ये करके देखता हूँ। और फिर राजू ये कहकर साधु बाबा के कहने पर वहाँ से चला गया। राजू, राजू ये तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, बस अपनी तकदीर को पाने की तैयारी। मैं समझी नहीं। कोई बात नहीं माँ, अभी मैं जा रहा हूँ, बाद में आकर आपको बताऊंगा। अभी राजू ये कहकर अपना सामान उठाकर पहाड़ी की तरफ जा रहा था, जब माँ ने उसे रोका। पुत्र, पुत्र, सुबह भी तुम खाली पेट काम पर गए थे और अब भी तुम ऐसे ही जा रहे हो। ये लो, मैंने इसमें खाना और पानी रखा है, खा लेना बेटा। ठीक है, आप अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। और फिर राजू ये कहकर पहाड़ पर जाने के लिए निकल गया। रास्ते में उसे एक कुत्ता नजर आया। अरे, तुम यहाँ इस जगह पर अकेले क्या कर रहे हो? मैं इस पहाड़ी का वासी हूँ। ओह अच्छा, इसका मतलब तुम यहाँ अपने परिवार के साथ रहते हो? हाँ हाँ, मैं यहाँ अपने परिवार के साथ ही रहता था, लेकिन 4 दिन पहले उन सबकी इस पहाड़ी से गिरने से मौत हो गई और मैं यहाँ अकेला रह गया, जिस कारण अब मैं बहुत भूखा हूँ और अब यहाँ कोई मेरी मदद करने वाला भी नहीं है। ओह, ये तो बहुत अफसोस की बात है। तुम्हारे परिवार की मृत्यु हो गई और तुम 4 दिन से भूखे हो। हाँ हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मुझे अब खाना नहीं मिला तो मैं भी मर जाऊंगी। कुत्ते की इस बात को सुनकर राजू अपने मन में सोचने लगा। ये कुत्ता तो वाकई बहुत भूखा लग रहा है। मेरे पास खाना तो है, मगर मैं इसे अगर खाना दे दूंगा तो ये क्या खाएगा? लेकिन अगर इसे खाना नहीं दिया तो ये जरूर मर जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं इसे खाना दे ही देता हूँ। क्या पता इसकी मदद करने से मेरी तकदीर बदल जाए। अभी राजू ये सोच रहा था जब कुत्ता बोला, क्यों, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो क्या है ना, यहाँ आते समय मेरी माँ ने मुझे खाना दिया था। ऐसा करो, तुम इसे खा लो। और फिर राजू के अपना खाना देने पर कुत्ता बिना किसी देरी के खाने लगा। जब खाना खत्म होने के बाद कुत्ता बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी भूख मिटाई। कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। राजू ये कहकर वहाँ से कहीं और आगे निकल गया। तब उसे रास्ते में एक सूखा मगर अजीब पेड़ दिखा, जिसे देखकर राजू हैरानी से मन में सोचने लगा। अरे, ये पेड़ तो पूरा सूखा हुआ है, मगर इसके आसपास ये आम कैसे गिरे हुए हैं? ये मेरे ही फल हैं राजू। अरे, ये पेड़ तो बातें करता है और मेरा नाम भी इसे पता है, मगर कैसे? हाँ, मैं बोल सकता हूँ और मुझे तुम्हारा नाम भी पता है। आखिर तुम कौन हो और ये सब क्या है? आखिर तुम एक सूखे पेड़ हो, मगर ये तुम्हारे आसपास आम कैसे गिरे हैं? आसपास कोई आम का पेड़ भी नहीं है। क्योंकि मैं एक अनोखा पेड़ हूँ। हाँ, और आसपास ये मेरे ही पेड़ के फल हैं, जो हर साल गर्मी में इसी तरह से जमीन पर गिरे नजर आते हैं। मगर ये कैसे हो सकता है? राजू, एक जमाना था जब मैं बहुत हरा भरा था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से मुरझा गया हूँ। लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे लिए कुछ कर सकते हो। राजू, क्या तुम मेरी मदद करोगे? नहीं नहीं पेड़, मुझे जल्दी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी तकदीर मुझसे मिले ही चली जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। मेरा क्या, वर्षों से इसी तरह से हूँ, आगे भी इसी तरह से रहूंगा। पेड़ की बात सुनकर
राजू सोच में डूब गया। वैसे देर तो मुझे हो ही रही है, लेकिन क्या पता मेरी छोटी सी मदद के कारण ये पेड़ दोबारा से हरा हो जाए। अभी राजू ये सोच रहा था जब पेड़ बोला। जाओ राजू, देर मत करो। पेड़ की आवाज सुनकर राजू अपनी सोच से बाहर आता है और बोलता है। बताओ तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। राजू, वो झरना देख रहे हो ना, तुम मेरे जड़ों में उसका पानी डाल दो। ये करने में तो मुझे बहुत समय लग जाएगा, लेकिन अब कह दिया तो कर देता हूँ। और फिर राजू अपने मन में ये सोचकर उस झरने से पानी भर भर कर उस पेड़ की जड़ों में सींचने लगा, जिससे वो पेड़ हरा भरा हो गया। जब पेड़ खुशी से बोला। राजू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे दोबारा से जीवन दान दे दिया। राजू पेड़ की बात सुनकर दोबारा से अपनी मंजिल के लिए निकल गया। जब वो साधु बाबा के बताए हुए पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, जहां उसे एक अद्भुत दर्पण दिखाई दिया। अरे साधु बाबा ने कहा था कि यहाँ मुझे मेरी तकदीर मिलेगी। यहाँ पर तो सिर्फ दर्पण है और कुछ नहीं। राजू परेशानी से ये सोचते हुए उस दर्पण में झांक रहा था, जहां सामने उसे अपना प्रतिबिंब के अलावा कुछ भी नहीं मिला। जब अचानक उसमें से आवाज आई। राजू, मैं तुम्हारी तकदीर। अच्छा, अगर तुम मेरी तकदीर हो तो बताओ, मेरी तकदीर में आगे क्या लिखा है। तुम चाहते हो तो अपनी तकदीर को खुद बदल सकते हो, लेकिन तुम्हें एक और आखिरी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। कैसी परीक्षा? मैंने तो कोई परीक्षा नहीं दी। राजू, पहली परीक्षा में तुमने भूखे कुत्ते को खाना खिलाया था, दूसरी परीक्षा में सूखे पेड़ को पानी डालकर हरा भरा किया था। अब तीसरी यानी कि अंतिम परीक्षा यह होगी कि तुम्हें इस पहाड़ी से छलांग लगाकर नीचे के एक गरीब लड़के को पैसे देने होंगे, जिससे तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। मगर मेरे पास तो पैसे नहीं है। ये रहे वो पैसे। राजू की बात सुनकर उस दर्पण से कुछ पैसे निकले, जिन्हें देख राजू अपने मन में सोचने लगा। मुझे नहीं लगता कि मेरी तकदीर अब बदलने से रही। अगर मेरे मदद करने से किसी का भला हो जाता है तो मैं बिना तकदीर बदले के लालच किए ये कर देता हूँ। और फिर कुछ ही पल में राजू बिना सोचे समझे उन पैसों को उठाते हुए पहाड़ से छलांग लगा दिया और उसके नीचे पहुंचने पर उसे सच में एक गरीब लड़का मिला। अरे आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं राजू हूँ। मुझे यहाँ तुम्हें ये पैसे देने के लिए भेजा गया है। ये लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो लड़का राजू से पैसे लेकर वहाँ से चला गया और उसे जाता देख राजू उदासी से अपने मन में सोचने लगा। मुझे पहले ही पता था मेरी कोई तकदीर नहीं बदलने वाली। मेरे जीवन में सिर्फ संघर्ष करना लिखा है। खैर, रात होने वाली है, माँ मेरा इंतजार कर रही है। और फिर राजू मायूसी से अपने घर लौटा। जब देखा तो उसका छोटा सा घर एक साफ सुथरे मकान में बदल गया था, जिसे देख वो खुशी से माँ से बोला। माँ, ये सब कैसे हो गया? हाँ पुत्र, हाँ, तुम सच कह कर गए थे। तुम्हारी तकदीर बदल गई। उसकी बेजान फसल हरी भरी हो गई थी, जिसे देख वो खुशी से अपनी फसल को देख रहा था। जब वही साधु बाबा आए और बोले, देखा पुत्र, मेहनत कभी खाली नहीं जाती।
बस उसका फल सही समय पर मिलता है। अब देखो, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए, इसलिए तुम्हारी तकदीर बदल गई। और फिर इसी प्रकार राजू की मेहनत और अच्छे कर्म के कारण उसकी तकदीर बदल चुकी थी।